हम लोग आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं सर, फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो फैक्टराइजेशन का डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है। सबसे पहले कॉमन क्या बताया वो, कॉमन करके, फिर ग्रुप को रीअरेंज करके, फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर पे बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व किया बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अब आगे आपको बाबू क्या, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन। मतलब टेंथ में यही आपको किस रूप में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शांति समझना, टेंथ में आपको यही चीज पढ़ना। अंतर क्या है सर, थोड़ा सा अंतर है ना। जैसे मान लो ये है एक्स स्क्वायर है प्लस 9x है अब प्लस 18 इक्वल टू 0 दे दिया। तो इक्वल टू जब बाबू इधर कोई नंबर या वेरिएबल या इक्वल टू 0 दे देता है तो ये क्या हो जाता है, इक्वेशन। क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है ना। तो पावर टू है तो यही क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी से कहेगा कि एक्स की वैल्यू निकालो। तो अगर तो वहां पर जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर बोला तो उसमें आपको क्या इसको करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसीलिए फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सीधा सी बात स्पष्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछने बाबू, इसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप तक इसको क्या करोगे, फैक्टर करोगे। आई इक्वल टू 0 करके एक्स की जब वैल्यू निकाल लोगे तो इक्वेशन हो जाएगा, नहीं वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या रहेगा बाबू, है ना, ये सिंपल सा बाबू फैक्टराइजेशन होगा, है ना, ठीक सर। तो अब इसको फैक्टर करते किसको सर, तो ये कैसा फैक्टर है बाबू, क्वाड्रेटिक है। बताए थे बाबू जब पोलिनोमियल आपको पढ़ा रहे थे तो उस समय बताया था, जब डिग्री 2 होता है, यहाँ पे दे दो डिग्री क्या बाबू 2 है, तो ये क्या है, डिग्री 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर कहोगे, है ना। तो देखो ये बाबू, इसमें बाबू डिफरेंट टाइप टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से टाइप आएंगे वही समझते चलना। क्या कर रहा बाबू, याद ऑन करो जी। इसमें बाबू डिफरेंट टाइप टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है एक टाइप का है। कैसे सर, शांति से समझो। जितने भी एक टाइप का आपको एक जगह करवा देंगे, है ना, शांति से समझते चलना। ये हो गया एक खानदान का क्वेश्चन। सब में एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, सारे में क्या है, पॉजिटिव टर्म्स है, सारे में माइनस वाला नहीं ना, कहीं जी कहीं माइनस नहीं दिख रहा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक सर। उसके बाद अगला टाइप क्या हो सकता है, तो आपको बाबू यहाँ पे बाबू है ना, सारे का प्रोसीजर सेम ही है ना। ऐसा नहीं आपको एग्जाम में आएगा तो टाइप ऐसे डिफ्रेंशिएट करके दे रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, है ना। कैसे रहेगा बताएंगे। देखो यहाँ से बाबू यहाँ तक एक टाइप का क्वेश्चन है ना भोला। कैसे सर, यहाँ देखो एक्स के बगल में कुछ मल्टीप्लाई, 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 है ना। हाँ, बात तो समझ में आ रहा। ये बाबू एगो ए के पावर 4 पे कभी कभी दे रहेगा तो इसको फिर बताएंगे। आगे का है बाबू, तो अभी जितना भी सारे क्वेश्चन है सारे में प्लस दिख रहा है ना। अगला आपको और कैसा आ सकता है बाबू, माइनस दे देगा। जैसे एक्स स्क्वायर बाबू, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 21x और बाबू मान लो कि प्लस 90 है, तो ऐसा भी दे सकता है सर, है ना। या बाबू यही माइनस उठा के बाबू यहाँ पे प्लस कर देगा, यहाँ पे माइनस कर देगा, ऐसे भी हो सकता है सर। या बाबू आपको दोनों जगह माइनस कर देगा। या बाबू ऐसा होगा कि तीनों जगह माइनस कर देगा, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, ठीक। तो सारे का अलग अलग तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे नहीं, सारे का एक ही तरह से करेंगे, है ना। तो एक टाइप के क्वेश्चन को एक जगह करवा देंगे, है ना, अब है ना, जो जैसे मान लो आपको परसेंट रहा उस जगह, है ना, फिर वो एगो माइनस वाला करवा देंगे एक जगह, फिर दो गो माइनस रहेगा, फिर तीनों में माइनस रहेगा, फिर और बाबू कभी कभी आपको ऐसा भी रहेगा, एक्स के बगल में क्या रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, एक्स के बगल में जैसे 1/3 x² रहेगा। तो अभी यहाँ पे एक्स के बगल में क्या है, सिंपल नंबर है ना, होल नंबर है ना। हाँ सर, एक्स के बगल में क्या, होल नंबर है, एक्स के बगल में क्या, होल नंबर, है ना। तो फ्रैक्शन रहेगा तो उसको कैसे करो। मतलब कहने का मतलब क्या सर, मतलब जितना भी टाइप का है ना सबको आपको चुन चुन के करवा देंगे, दो दो चार चार क्वेश्चन। उसके बाद किसी भी बुक से बनाओ के बन जाएगा, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। गौरव वीडियो ऑन करो, ठीक। तो अब बात आता है सर कि अब करेंगे कैसे, उधर क्या देख रहे हो सर, है ना। तो अभी सबको फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे, वही आपको सीखना है ना, ठीक है ना। तो वही वो फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक वो है ना, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसको फैक्टर कैसे करा जाता है, तो शांति से सुनना है, समझना है ना, कैसे करोगे। ये क्या बाबू, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। मतलब बीच वाले टर्म को आपको ब्रेक करना रहता है, ठीक। बीच वाले टर्म को ब्रेक करो। अब बीच वाले टर्म को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो बाबू कि ऐड करने पे बीच वाला टर्म 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 18 आ जाए, है ना। हाँ सर, मतलब क्या सर, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, हमको कुछ नहीं समझ में आया, है ना।
कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं समझ में आता टेंशन नहीं लेना है ना। ठीक सर, देखो कैसे करोगे, सोचो सोचो सोचो। हम आपको क्या बता रहे हैं, है ना, समझना है ना। रात में पहले करके बच्चा की तरह सीखो। जैसे क्या है सर, एक्स स्क्वायर है बोला, प्लस 9x है, प्लस 18 है। ठीक, ठीक सर, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अभी कुछ लिखे कहा मनीषा साहू। अब 9 को ऐसे दो नंबर के रूप में आपको ब्रेक करना है ना, कि ऐड करने पे 9 और मल्टीप्लाई करने पे 18। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो दो नंबर के रूप में, जिसको ऐड कर मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो नंबर रहे वो आ जाए, और ऐड करो तो 9 आ जाए। अब सोचो तो कैसे करोगे, यही सोचना है लक्ष्मी, शैतान और रोशनी। तो क्या करना, ये 18 है ना, इसको फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 18 को क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से कितना, 9, और 3 से 3। अब बच्चा की तरह सीखा, मतलब 18 को क्या लिखोगे बाबू, 18 बराबर क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 3, यही लिखोगे। अब यहाँ में दो गो नंबर का जोड़ा आप बनाओ, इस तरह से दो गो नंबर का जोड़ा बनाओ बाबू, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए और जोड़े पे 9 आ जाए। बस काउंट दो गो पेयर बनेगा, दो दो नंबर का। जैसे यहाँ 3 नंबर है ना सर, 2 3 2 3 3, तो दो नंबर के यहाँ पेयर बनाना है ना। कौन दूसरे नंबर माने दो दो नंबर का कॉम्बिनेशन बनाओ, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 9 आ जाए, और बल्कि ऐड करने पे 9 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। नहीं समझ में आया, सोचो समझो। जैसे एगो ये दो ले लेते हैं सर, एक पेयर में, और एक पेयर में ये दोनों ले लेते हैं। आपको दुइये नंबर का पेयर बनाना है ना, तो एक पेयर में दो से ज्यादा नंबर भी हटा सकता हूँ। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो मेरा क्या बनेगा, 2 हो गया, 3 3 9 हो गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18 आता है, हाँ सर। ये दोनों को ऐड करो, 9 आता है, नहीं, 9 + 2 कितना, 11। ये सब आप जब क्वेश्चन करोगे तो खुद अपने आप आइडिया आने लगेगा। अभी आपको हम समझा रहे हैं, लिखना नहीं है। जब खुद करने लगोगे हर्षित शैतान, तो आइडिया आने लगेगा, है ना। ये सर अजय रोशनी वीडियो ऑन करो। 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो यहाँ से दो गो पेयर बनाना, है ना सर। और इस तरह से पेयर बनाना, भुला कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जा, जोड़े पे ये आ जा, तो दो गो पेयर 9 + 2 बनाए, 9 + 2 11 आया, नहीं आया, तो ये पेयर नहीं हो सकता। ठीक, अगला क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन सर, 18 ना भोला, हाँ सर। तो ऐसे है ना सर, 2 × 3 × 3, हाँ सर, शांति से समझते चलना। एगो पेयर और क्या हो सकता है, अगर ऐसे बना के देखो तो कैसे सर, ये दोनों का एगो पेयर बना दो, किसी के साथ किसी भी पेयर बना सकते हो, एक एगो अकेले इसका रख लो। 3 2 सर जा, इसको 6 और 3 में तो स्प्लिट कर सकते हैं। अरे शैतान तो वही ना समझा रहे हैं जी, हद करते हो जी, रॉकेट साइंस समझा रहे हैं। ठीक, 18 को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × 3। तो अगर ये दोनों को पेयर एक और बना दो, 2 × 3, और 9 को बाबू अकेला छोड़ दो, तो देखो मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, ऐड करो 6 + 3 9, आ गया ना, आ गया, तो आ गया तो हो गया। आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके बाबू यहाँ से दो गो नंबर का पेयर बनाना है। तो कितना पेयर बना, एक बार 3 को बाबू एक साथ रख लो, एक दो का अकेले छोड़ दो, तो ये एगो पेयर पेयर बनेगा दो नंबर का, लेकिन जोड़ोगे तो नहीं आएगा। एक पेयर ये बनेगा, दो 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 3 का एक साथ, और 3 अकेले हो जाएगा। दूसरा पेयर बाबू तो कोई पेयर बनेगा नहीं, है ना। 3 दूनी 6 3, मतलब कौन बन रहा है सर, है ना, 6 और 3, क्या रहा है, 6 और 3। मतलब क्या सर, मतलब क्या, मतलब ये भोला मेरा, मतलब ये बाबू, कि बाबू क्या क्या क्या, 18 को 9 को बाबू हम लोग तोड़ सकते हैं। 9 को दो गो नंबर में कैसे तोड़ोगे, एगो 6 में तोड़ोगे, एगो 3 में तोड़ोगे। मिडिल टर्म में स्प्लिट किया, जोड़ो, 6 + 3 9, मल्टीप्लाई करो, यहाँ ला गया ना, हो गया बस। इतना सोच लिया, जिंदगी समझ में आ गया, नहीं सोचा दिक्कत हो जाएगा। हर से वीडियो ऑन करो जी, है मनु शैतान, ऑन करो बाबू। बस यही सोचना है, यही सोचना। अब इतना सोच लिया तो अब कुछ नहीं करना रहता, अब हो गया।
तो ये आपका रफ हो गया है ना। तो 9 हो गया, बगल में x है तो ये 6x और 3x कर दो, है ना। हाँ सर। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब ये हो गया आपका रफ वर्क। इतना अगर सोच लिया तो हो गया है ना। तो ये सब भी लिख लेना भोला कैसे कैसे। अब इतना कर लिया, तब कुछ नहीं करना है। अब हमको आसान हो गया है, बस उतना ही सोचना है। x² प्लस 9x प्लस 18। ठीक, मतलब क्या सर, अब शांति से समझना, इंक बाबू अभी डाल रहे हैं। 9x को कैसे लिखोगे, 6x और 3x। 9x को 6x 3x, तो कैसे लिखोगे, 6x प्लस 3x और प्लस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हाँ सर। अब बाबू यहाँ से कॉमन ले लो। ये दोनों का एक साथ बाबू, ये दोनों में क्या कॉमन होता है, ये दोनों में क्या कॉमन होता है। कॉमन लेने का तो बताइए क्या ना जी, सबसे पहले शुरू में कॉमन वाला बताया था। ये दोनों में बाबू क्या कॉमन होगा, दोनों जगह एक्स है सर, तो एक्स कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह एक्स है ना। हाँ सर। तो x² से x कॉमन हो गया, तो क्या यहाँ बचेगा, x बचेगा, यहाँ से x बाहर निकल गया, प्लस 6 बचेगा। 3 प्लस 18 में क्या कॉमन होगा सोचो। कौन सा ऐसा बाबू टेबल है भोला जो 3 के टेबल में आएगा 18, मतलब 3 18 में क्या कॉमन होगा, 3 ही कॉमन होगा ना जी। अरे 18 6 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हो ना। हाँ सर। ठीक। और नहीं समझ में आता है तो 18 को कैसे लिखोगे, अगर नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे लिख लेना। नहीं समझ में आता तो क्या करोगे बोला, 18 को क्या लिख लेना, यहाँ 6 मल्टीप्लाई 3 किया ना, तो इसी को लिख लेना 6 मल्टीप्लाई 3। ऐसे भी कर सकते। अरे 9 को ब्रेक किया, 9 को ब्रेक किया ना जी, 6 प्लस 3। और 18 को वो कैसे लिखना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 6 मल्टीप्लाई 3। अब सोचो 3 और 3 दोनों जगह सेम है, 3 3 बाहर निकल गया। यहाँ x हो गया और अंदर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अरे 3 3 बाहर निकलेगा तो x हो गया, 6 हो गया। अभी दोनों में क्या कॉमन हो गया सर, ये दोनों में अब x प्लस 6 सेम है ना। हाँ सर। सब में इंक खत्म हो गया जी। ये दोनों में क्या वो x+6 सेम है ना। हाँ सर। तो x+6 बाहर निकल जाएगा ब्रैकेट के, ब्रैकेट के बाहर निकल गया। यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यही आपका क्या हो गया बाबू, इसका फैक्टर हो गया। कोई इसका कहेगा फैक्टर कितना हो गया, x+6 हो गया, x+3 हो गया। और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा। मान लो यही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो क्या होगा, इक्वल टू 0। अब यही इक्वल टू 0 यहाँ के इसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इतना करना ही करना, इसके बाद एक स्टेप, इसके बाद 10th में आपको क्या करना, एक ही स्टेप सोल्व करना, ज्यादा नहीं, है ना। तो ये आपको 10th में भी आएगा, तो वहां पे बताएंगे नहीं, यहाँ पे समझ लो अच्छे से, ठीक। तो इसका फैक्टर ये हो गया। ठीक, लिखो अब आप लोग। नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन समझना। थोड़ा सा अभी इंक वगैरह डालते हैं। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझिएगा। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा रोशनी, रोशनी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, बोली। जल्दी लिखिए। मन से पढ़ना आशुतोष। रोशनी का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, शैतान का। नहीं समझ में, फिर से लिखो। सुतल है जी शैतान बिटो, बहुत कूटेंगे बाबू। बैठा बना बिटो। बना लिए सर। बना लिया शैतान, इसीलिए मार्क्स कम आता अबरी आवे ना बाबू। 4 मार्क्स शैतान फिजिक्स में कम लाया बोला, 14 को बाबू 10 को मार्क्स लाता है, कहाँ गड़बड़ा दिया था जी बिटो। नाम न्यूमेरिकल रोशन। क्वेश्चन में गलत हो गया था। मेरे कल गलत हो जाता।
जल्दी लिखिए, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से हम लोग समझेंगे। आप लोग बाबू डायरेक्ट सोच, ये इतना आपको सोचने का तरीका बता दिया है ना, डायरेक्ट अपना मन से सोचना रहता है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आइडिया मिलने लगेगा। लिख ली सजाल? यस सर, लिखिए। सर डन। वेरी गुड। लिख ली लक्ष्मी? लक्ष्मी यस सर। चलो देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 106 नंबर, नहीं समझ में आया फिर शांति से हम लोग सुनेंगे, है ना? ठीक। देखो, तो ये आपको 10th में बोला, 8 में शायद नहीं दिया है, 9th और 10th में 106 नंबर। देखो कैसे सोचो, आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हो। अब नहीं अभी आता सर। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 मनीषा साहू। तो अब सोचो, 11 को ऐसे दो नंबर के रूप में बाबू ब्रेक करो भोला, कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए और जोड़े पे बाबू 11 आ जाए। सोचो 11 को कैसे दो नंबर के रूप में बाबू ब्रेक करोगे कि जोड़े पे 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 30, कैसे होगा? 8 और 3 लेते हैं सर, 8 प्लस 3 11 होता है, मल्टीप्लाई करते हो तो नहीं ना आता है, नहीं आता। और सर 7 प्लस 4 ले, 7 और 4 लीजिए, हला नहीं, 7 4 तो 7 4 बाबू 11 तो हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो 30 नहीं आएगा। तो कैसे होगा? तो यही सोचना है ना? तो नहीं अगर सोच पाते हो ना भोला, तो बच्चा की तरह करना, 30 को फैक्टर करना, इसको फैक्टर करना, 2 से कितना 15, 3 से कितना 5, मतलब 30 को कैसे लिख सकते हो बाबू? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे दो गो नंबर का पेयर बनाओ, 3 डिजिट नंबर है ना जी, तो यहाँ पे दो नंबर का, दो ये गो नंबर का पेयर बनाना, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब बाबू दो गो, यहाँ से बाबू दो गो पेयर बनाओ। तो कैसे बनाओगे भोला? कि मल्टीप्लाई जोड़े पे 11, मल्टीप्लाई करने पे 30 आंसर। तो ये दोनों एक बार ले लेते हैं, इसको एक बार छोड़ देते हैं। तो एक नंबर 2 हो गया, 3 5 15 हो गया। देखो तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 30 आ रहा है, जोड़ोगे 5 + 2 आया 11, नहीं ना आया। तो और कौन पेयर हो सकता है? ऐसे करके सोचना, सोचो और पेयर कौन हो सकता है? ऐसे एकागो और हो सकता है, देखो देखो देखो। तो ये हो गया बच्चा स्टाइल, है ना? ये हो गया आपका बच्चा वाला स्टाइल। नहीं सोच पाते हो तो फिर ऐसे करके जोड़ा बनाना, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। ये दोनों को ले लो, तो देखो तो ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं सर, इसको अकेले छोड़ देते हैं, पेयर हो गया ना एक। अरे एक नंबर ही, एक नंबर ये है ना, 3 2 जब बाबू 6 और ये 5 हो गया। जोड़ो तो 6 + 5 11, मल्टीप्लाई करो। हाँ आ गया, हो गया, आ गया तो हो गया, बस 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 वही करना। मतलब 11 को हम लोग कैसे लिखेंगे सर? 6 और 5 का कॉम्बिनेशन करेंगे। 11 को कैसे करोगे? ऐसे 5, ऐसे आप लोग थोड़ा सा 9 बच्चा हो तो डायरेक्ट सोच सकता है सर 11 को, है ना? तो ऐसे सोचना कि जोड़ेंगे तो 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, जैसे 6 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना? सोच लिया, इतना ही सोचना है। अब आगे कुछ नहीं करना है, बस इतना ही सोच लिया, जिंदगी से भर गया। कि बगल में एक्स है तो यहाँ एक्स देना, है ना? प्लस दे देना, इधर कितना एक्स स्क्वायर हो गया प्लस। अब बाबू प्लस इधर, तो ये दोनों को जोड़ दिया, तो फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, मतलब बाबू 30 को कैसे लिख देना, है ना? ये 6 मल्टीप्लाई कितना कर देना, 5 कर देना। 30 को लिख सकता है, जैसे यहाँ पे जोड़ दिया ना, 6 + 5 है, फिर 6 × 5 करना, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको बच्चा हो तो कॉमन लेने में आसान हो, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट बोला, अब ये दोनों में की कॉमन होगा? सोचो एक्स स्क्वायर एक्स, क्या कॉमन होगा? एक्स कॉमन हो जाएगा, तो x + 6 हो जाएगा। 5 5 दोनों में सेम है ना, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो 5 कॉमन हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा। अभी बच्चा वाला है, तुरंत लेवल राइज होगा, बात समझो। अभी बच्चा ये सब सीख गया तो आगे लेवल राइज, बड़ा बड़ा क्वेश्चन करवाएंगे। x + 6 दोनों जगह सेम है सर, है ना? x + 6 सेम है ना जी? हाँ जी, यहाँ भी यहाँ भी। तो बाबू ब्रैकेट के बाहर, ये ब्रैकेट के बाहर x + 6 हो गया, तो यहाँ से ही बाहर हो गया, क्या बचेगा? x बचेगा। ये बाहर हो गया तो क्या बचेगा मनीषा साहब? 5 बचेगा, तो हो गया।
यही इसका फैक्टराइजेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तभी फैक्टर बता रहे हैं, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे, है ना। लिखो, अगला बताते हैं। अब आप लोग धीरे धीरे सोचेला सीखना है, जिसको नहीं समझ में फिर से एक बार और समझाते हैं वो। आ रहा है समझ में हर्षित? यस सर। चलो लिखो लिखो, यही सब समझना। आगे बाबू लेवल राइज होगा, भोला स्क्वायर रूट वाला आएगा, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, उस सबको कैसे करोगे, है ना। जल्दी से इसको लिखिए। सर हम्म क्वेश्चन नंबर 113 गलत है लगता है। नोतिया 27 नहीं टूटता है जी। सर माइनस बहुत करना पड़ेगा उसमें। अरे तीन 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 होगा जी। 3x² + 6x + 3 वहां लिखना था, मल्टीप्लाई करके हम पहले ही दिमाग में, वहाँ 3 होगा, 9 की जगह क्या होगा, 3 होगा। सब 3 तिया 9, यहाँ 3 हमको लिखना था, जोड़ के लिखे थे 3, लिखो। जल्दी कीजिए। समझ में आता स्माइरा? यस सर। धीरे धीरे तेज हो जाना, बोली। है मनु, वीडियो ऑन करो जी। आदित्य बोला इंटरनेट नहीं पकड़ रहा। बहुत पिटेंगे जी। नेक्स्ट, लिख ली रोशनी? रोशनी लिख ली, बोली। यस सर। वाह। अगला देखो, अब हम सोचे नहीं बताएंगे, एक और बता देते, 107 नंबर बताते हैं, उसके बाद 108 9 खुद बनाना, फिर 110 बताते हैं, सर बहुत बड़ा है अंक ना। दे देते, नहीं सोच पाते हैं, बहुत बड़ा अंक। कुछ बड़ा अंक दे देता 3 अंक के तो नहीं सोच पाते। बड़ा, पहले छोटका सोचो ना जी, एक बार वो अकबकाई का थोड़ी है, बोला कि एक बार पहाड़ पे चढ़ गए, धीरे धीरे ना चढ़ेगा जी। 100² बाबू +18, 100 +32, सोचो 18 को कैसे तोड़ोगे कि 32 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 32 और जोड़ने पे 18। बोलो बाबू मनीषा, बाबू अनुष्का, मनीषा साहू बोल दो बाबू अनुष्का। 18 को कौन से दो नंबर में ब्रेक करोगे भोली, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 32 ऐड करने पे 18? सोचो अनुष्का, आप डायरेक्ट सोचो ना भोली, दिमाग बच्चा नहीं ना हो जी। क्या होगा मनीषा साहू, बोलो बोली। 18 को दो नंबर में ऐसे ब्रेक करो बाबू कि मल्टीप्लाई जोड़े पे 18, मल्टीप्लाई करने पे 32। सोचो 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 2x + सोच, 16। कितना होगा मैं उसका, आप तो बताइए, देखो बिट्टू बचपन सर से पढ़ा रहे थे। 16x और 2x। कैसे होगा मनीषा साहब, 18 को कौन से दो नंबर में ब्रेक करो बाबू कि मल्टीप्लाई करने पे 32 और जोड़े पे 18? सोचो कैसे होगा बाबू, नहीं सोच पा रहे हैं उसका? नहीं सोच पा रहे हैं सर, नहीं सोच पा रहे सजाल, मनीषा साहब नहीं सोच पा रहे भले। सर 16 × 2। यस सर, सोच लिए। 16 2 का कॉम्बिनेशन है वो, यही आपको जोड़ना, बहुत सा दिमाग चलाना है कितना। नहीं तो फिर 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पेयर बनाओ। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, प्राइम फैक्टर उसमें टाइम लगेगा बाबू, है ना। मतलब 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बाबू, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, है ना। अब 32 को लिखोगे तो इसमें आपको टाइम लगेगा, उससे ज्यादा स्पीड ना आपको बाबू का दिमाग चलता है, कलम से ज्यादा स्पीड आपका दिमाग चलता है, ह्यूमन आदमी बाबू। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब यहाँ खुद बाबू ऐसे बाबू दो नंबर सेलेक्ट करो बाबू, पेयर बनाओ, फिर मल्टीप्लाई करे पे 32 जोड़े पे 18, कैसे कैसे लगेगा सोचो इसे, है ना। तो कैसे लगेगा, तो मान लो बाबू डायरेक्ट सोच सकते हो, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये एगो 16 हो जाएगा सर, एगो 2 को अकेले छोड़ दो, है ना। हो गया, पेयर बन गया। आप 3 गो लेता, फिर 2 गो करता था, 8 8 अच्छा 32, लेकिन जोड़ेगा तो बाबू तो है ना,
अरे भला बाबू 3 को 2 लेके करता, मान लो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3 को 2 को लेके करेगा, आएगो इधर पेयर बनाएंगे तो 2 × 2 = 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 8 ऐड करोगे तो नहीं ना 18 आएगा जी, तो ये नहीं होगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पेयर बनाना, उसमें सोचना तो आपको ये वाला कॉम्बिनेशन ऑब्टेन होगा, है ना। तो डायरेक्ट सोचो, बच्चा जैसा कैसे करोगे, ठीक। तो सोच लिए सर 16 और 18, मतलब क्या बोला, मतलब क्या बाबू, मतलब क्या सर, मतलब 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, एगो 16 लिख देंगे, एगो 2 लिख देंगे, ऐड करो 18 मल्टीप्लाई करो 32 हो गया। एक्स है सर, बगल में एक्स है, बीच में प्लस है, प्लस दे देंगे, हो गया, है ना। फिर 32 को बाबू, 32 को यहाँ बीच में प्लस है, प्लस देना। 32 को भी ब्रेक करके लिख दो, तो यही चीज बिना एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अरे 16 × 2 = 32 होता है ना जी, तो इसी चीज को लिख देना मल्टीप्लाई करके, बिना एक्स करके 16 × 2 = 32 हो गया, ये चीज आ गया, है ना। ऐसा क्यों किया बोला, ऐसा इसलिए किया कि बाबू आपको 2 कॉमन लेने में आसान हो जाएगा, इसीलिए किए हैं। ये हो गया बाबू, ये x² हो जाएगा, बस अब थोड़ी कुछ करना है इसमें, है ना। = 2 बोला, अब यहाँ से की कॉमन होगा, x² x है, x कॉमन हो जाएगा, प्लस 16, ये दोनों में की कॉमन 2 है, दो दोनों जगह 2 2 है जी, तो कॉमन करेला तो शुरू में बतेबे किए थे, शुरू में कॉमन सबसे पहले आपको क्या बताएं, कॉमन करेला, तो इसी दिन के लिए ना बताया, तो बोले थे बाबू क्या आगे बाबू सब भी यूज होगा। तो 2 2 दोनों जगह हो गया मनीषा साहू, यहाँ से x हो जाएगा, 2 बाहर निकल गया तो 16 बच जाएगा, x + 16 x + 16, तो एगो ब्रैकेट देंगे सर, ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, ये दोनों जगह ना है जी, x + 16 x + 16, तो ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा, है ना। तो ये बाहर हो गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, ये बाहर हो गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो हो गया, यही तो करना है ना। हाँ सर, नेक्स्ट 108 नंबर, x² + 8x + 5। अब सोचो 8 को कैसे 2 नंबर में ब्रेक करोगे, बोला कि मल्टीप्लाई 15 है, मल्टीप्लाई करने पे 15 और जोड़े पे 8 आ जाए। बहुत सारा ऐसा भी नंबर होगा बाबू जो फैक्टर नहीं होगा, तो उसका हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी आपको जो है बाबू सब में बाबू इसको ब्रेक करके ये आइए जाएगा, है ना। तो इसको अपने करो, लिखो 15 को तोड़ो, 8 को तोड़ो, कैसे तोड़ेंगे बाबू, अच्छी बात है, कैसे तोड़ोगी मैंने सोचा हूँ, 8 को कैसे तोड़ोगी, बोले आखिर 15 आ जाए, बोलो मनीषा, शांतनी, लक्ष्मी, सब बाबू थोड़ा सा कम है, जल्दी बोलो बाबू, रोशनी कैसे तोड़ोगी, रोशनी। सर 5 और 3 में तोड़ेंगे। हाँ 8 को 5 3 जोड़े पे 8 मल्टीप्लाई करने पे 15, तो यही आपको सोचना रहता है। लिखिए बोले, एक बार तोड़ दिया तो उसके बाद कुछ है जी, बाकी तो कुछ नहीं बाबू, स्टेप खाली तोड़ने के लिए ही आपको आना चाहिए। जल्दी लिखिए, सब बच्चा को समझ आता, समझ में आशुतोष, ये बोला आशुतोष। यस सर। ओ अगला आप समझाते हैं, तो 108 109 खुद हाथ पैर चलाइएगा थोड़ा, है ना, ये दोनों खुद चलाना, स्माइरा बोली 108 109 बाबू खुद कीजिएगा थोड़ा सा, है ना। हो जाएगा ना उसका, कि नहीं होगा बोली, सर हो जाएगा। देखो तो हो जाएगा स्वराज, बोला यस सर, हो गया सर। चलो हो गया। आ गया। तो ये सब ललीपॉप है, क्या बाबू, ललीपॉप है। आगे बाबू, आगे आगे, ए लक्ष्मी वीडियो ऑन करो ना, बोली सर हमको जल्दी इंटरनेट। लिखिए। नेक्स्ट बाबू, लिख ली रोशनी, बोले यस सर। कलम पकड़ के झूठ नहीं बोलना। अगला बाबू, आई सर की सर की सर, अब हमरा डर लग रहा, अभी तक जो भी क्वेश्चन किए एक्स के बगल में 1 1 1 था, एक्स के बगल में 1 है ना बाबू, अब आपको एक्स के बगल में कोई नंबर भी हो सकता है ना, एक्स के बगल में 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है, स्क्वायर रूट वगैरह भी आ सकता है ना।
तब तो हमारा डर लगेगा। नहीं बच्चा डरेगा, यही चीज सोचना है। कैसे सोचेंगे, यही चीज सोचना है। मतलब क्या सर, है ना। देखो बाबू, पहले बढ़ के लिखा गया 110 नंबर। अब हमरा डर लग रहा है, अब हम नहीं पढ़ेंगे। मन में डर लग रहा है सर, नहीं डरना है बाबू। देखो ना, आसान है। 6x² प्लस 17x प्लस कितना 5, है ना। हाँ सर। अब यहाँ पे तो हमको डर लग रहा है, नहीं डरेगा मेरा बच्चा, काहे ले डरेगा। अब x² के बगल में नंबर आ गया ना। हाँ, तो देखो कैसे करोगे। अबरी बाबू हम लोग 17 को बाबू ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो भोला, कि जिसको ऐड करने पे बाबू 17 आ जाए। अब मल्टीप्लाई करने पे 5 नहीं, मल्टीप्लाई करने पे 5 नहीं भोला। तो क्या सर, मल्टीप्लाई करने पे की, यही सोचना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देना। 6 × 5 कितना 30। मने मने क्वेश्चन में ना 30 लिखना है, मने मने करना है। मतलब क्या करोगे, 6 × 5 कैसे इधर करोगे, 6 × 5 इक्वल टू कितना 30। मतलब यहाँ जो x के बगल वाला नंबर है ना भोली, x² के बगल वाला, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मन्ने मन्ने, मन मन में। तो 6 × 5 30। अब आपको सोचो, क्या सोचेंगे, वही चीज। 17 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, जिसको ऐड करने पे 17, मल्टीप्लाई करने पे 5 ना 30। 15 दूनी 30। जब, है ना, जब भी x के बगल में कुछ हो रहेगा ना, तो बाबू ऐड करने पे तो 17, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे x² के बगल में जो भी टर्म रहेगा ना, उसको, जो बिना x वाला टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके सोचना था। 6 5 जा 30। तो अब आपको 17 को भोला ऐसे दो नंबर के रूप में ब्रेक करना है भोला मेरा। 17 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो, जिसको जिसको ऐड करने पे 17 और मल्टीप्लाई करने पे 30, है ना। सोचो, 17 को दो नंबर में ऐसे ब्रेक करो मनीषा साहू बोली, 6 × 5 इक्वल टू 30। तो ऐड करने पे 17, मल्टीप्लाई करने पे 30। सोचो कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ 17 का। आंसर आंसर 9 8 17, है ना। 9 भी होता है सर, ये होता 9 8 17। मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72। नहीं ना आया 30 जी, 30 नहीं आता, नहीं होगा। हाँ सर, 11 और 6 सर, 11 6 तो 17 होता। हाँ सर, 17 मल्टीप्लाई करो, 11 6 जा 66, नहीं ना 30 आया, नहीं आया। तो क्या आंसर एगो इहो हो सकता है 15 सर। अब 15 दो, देखो तो 15 दो, 15 दो तो 15 टू 17, मल्टी 15 टू 30 आ गया। तो आ गया तो यही हो जाएगा, यही सोच लिया, जिंदगी सवर गया। अब कुछ नहीं, बस अब सोच लिया। तो बाबू यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 6x² है तो 6x² लिख लेना, है ना। हाँ सर, बीच में प्लस दे देना। 17 को ब्रेक किया बाबू, है ना बाबू। कैसे बाबू, 15x में या प्लस 2x में, 15x प्लस 2x, है ना। हाँ सर, अब प्लस यहाँ 5 है बाबू, तो 5 लिखना पड़ेगा, मजबूरी है भोला, है ना। पहले पिछले क्लास में इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया ना बाबू, तो मल्टीप्लाई करके बाबू लिखे बाबू, तो यहाँ पे 5 है ना बाबू, तो यहाँ पे आपको 5 लिखना पड़ेगा, यही वाला नंबर वाला लिखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें पे ध्यान देना। अब ये दोनों में सोचो की कॉमन होगा, ये दोनों में की कॉमन होगा, ये दोनों में सोचो की कॉमन होगा। ये सब अपना सोचो कि दोनों में क्या कॉमन होगा। तो देखो एक से एक्स है दोनों में सर, एक्स हो गया कॉमन। 15 और 6 में कौन सा ऐसा नंबर है बाबू, टेबल है जो बाबू, है ना। 15 और 6 में भोला कौन सा ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 6 भी आ जाएगा, जिसके टेबल में 15 भी आ जाएगा। सोचो 15 6 में कौन सा ऐसा नंबर होगा बाबू जो 6 को भी डिवाइड कर देगा, 15 को भी डिवाइड कर देगा। तो फिर ये होता है ना जी, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो ये दोनों में 3, 15 6 में 3 कॉमन है बाबू, 3 दोनों में ना। हाँ सर, तो 6/3, 6 के 3 का टर्म पड़े 6 कितने मार्क, 2 टाइम, तो 2 यहाँ लिखना, ध्यान देना।
और 6 में से 3 कॉमन सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिखना रहता, डिवाइड करके 6/3 2। एक्स स्क्वायर में एगो एक्स को बाहर निकल गया तो एगो एक्स बचेगा। 15/3, 15 कितना 5 हो गया। आई तो एक्स बाहर ही निकल गया, हो गया। और सर यहाँ पे कितना है सर, 2x + 5 है, ये दोनों पे एक्स। अरे ब्रैकेट ना लगा सकता है जी, ठीक से। अब किसी भी नंबर के आगे नहीं कुछ है मल्टीप्लाई, तो बचपन में सूर्यमेशन का सिखाएं बाबू, सिखाएं कि नहीं सिखाएं। यहाँ पे 1 दे देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई चिंता नहीं है। हाँ बाबू, नेक्स्ट ब्रैकेट दो, 2x + 5, 2x + 5 दोनों जगह थे, इसको बाहर निकाल दो। तो यही इसमें सोचना है, बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बच गया बोला, 3x। यही बाहर निकल गया तो +1 बचेगा। तो इसका यही क्या होगा, फैक्टर होगा। इसमें यही कि एक्स के बगल में जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लाई करके सोचना रहेगा। नहीं सोचेंगे तो गलती हो जाएगा, नहीं सोचेगा तो गलती हो जाएगा। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया अगला समझाते हैं। ए अदिति, लिख रही हो? यस सर। जल्दी लिखे बोली। मयंक ना सुधरेगा जी, आना पड़ेगा। एक बच्चा मेरा श्रुति, एगो कृतिका, दूगो बाबू पार्टी साटी में लगी हुई है। जिसका आज वाला क्लास छूट गया उसका पूरा चैप्टर ही वाला गोल हो जाएगा बाबू, पहले ही बोल देते हैं। तो जिसका छूटेगा वीडियो देखेगा, नहीं तो पूरे का पूरे गोल हो जाएगा। अब कल बाबू आगे जो भी पढ़ाएंगे इसके आगे ना पढ़ाएंगे बाबू। जैसे मान लो जिसका ये सब छूट गया तो अब थोड़ी हम कल ये सब बताएंगे, इसके यूज यही सब करेंगे, लेकिन इससे आगे पढ़ेंगे, है ना। देखो जिसको नहीं समझ में आया 111 नंबर समझाते हैं। सोचो सोचो, जल्दी लिखो, जल्दी सोचो मनीषा साहू। 3 के बी वाला क्वेश्चन बनाया स्वराज? क्या सर? 3 का बी का जो एक्सरसाइज भेजे थे बनाया है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर पे? नो सर। काहे बोला? सर मेरे फोन पे तो ऐसा नहीं आया था सर क्वेश्चन। आपका फोन आए थे शैतान, व्हाट्सएप ग्रुप में ना भेजे थे जी। 1 मिनट सर। हद करता है बाबू, स्वराज बोला, बड़ी कॉमेडियन है जी। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे नहीं बोला, बहुत ही सब नौटंकी करता है बाबू। जल्दी लिखे। सैटरडे के नहीं भेजा बाबू बैच बी बाबू, और बैच बी स्टूडेंट। यस लो भेज सर। देते सर। शैतान ऐसे बाबू, नहीं पढ़ने का बहाना खाली चाहिए। बनाना बाबू स्वराज, जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू 111 नंबर। देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेंगे सर। देखो बाबू सेजल, 111 नंबर सेजल। गुड इवनिंग सर। हाय शैतान। 6x स्क्वायर है बोली, प्लस कितना है 17x है, अब प्लस अभी 5 है, 12 है ना। अब सोचो सोचो सोचो, कैसे सोचोगे, शांति से समझना। देखो ऐसे सोचना, कैसे सोचना, ऐसे बाबू 17 को ऐसे दूगो नंबर के रूप में ब्रेक करो भोला, कि जिसको जोड़े पे 17 जा मल्टीप्लाई करने पे 12 ना, 12 नहीं। एक्स का बात खोलना, एक्स के बगल में देख लेना कुछ है, हाँ एक्स के बगल में 6 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके करना, नहीं तो गलती हो जाएगी। एक्स स्क्वायर के बगल में है ना जी, मतलब क्या 12 × 6 कितना 72। अब सोचना कि 17 को ऐसे दूगो नंबर के रूप में ब्रेक करो जिसको ऐड करने पे 17, मल्टीप्लाई करने पे 72। सोचो नोट 17 सर। को, है ना, 17 को ऐसे कौन से दूगो नंबर में ब्रेक करोगे?
आए सर 16 15 2 तो 15 प्लस 2 17 5 मल्टीप्लाई 2 30 72 आता है नहीं ना आता है नहीं आता तो सोचना इसे 11 और 6 सर 11 6 17 आप मल्टीप्लाई करो 66 72 नहीं ना आया नहीं आया सोचो 10 7 सर 10 और 7 ऐड करेंगे 17 मल्टीप्लाई करो 10 7 मल्टीप्लाई 70 72 नहीं ना आया नहीं आया ऐसे करके सोचते रहना दिन भर सोचते रहना ऐसे करके हाँ सर नहीं तो फिर 72 का फैक्टर करना आए सर 9 और 8 सोचे सर सोचो तो 9 8 9 प्लस 8 17 और 9 8 जा 72 हो गए बस यही अरे 9 8 जा 72 हो गया बस इतना ही करना है हो गया तो हो गया आप कुछ करना है बोला बस अब काम हो गया काम आपका बन गया तो इधर क्या लिखेगा 6x² लिखेगा बीच में प्लस है प्लस देगा एरा साथ x चिपका दो एरा साथ x चिपका दो बीच में प्लस दे दो प्लस 12 कर दो यही तो करना अब एरा में कॉमन लेवल है ना सिखाए सोचो ये दोनों में क्या कॉमन होगा 6x² और 6 x दोनों जगह तो x हो गया ऐसा कौन सा नंबर है बाबू टेबल है जिसका टेबल में 3 भी आएगा तो जिसका टेबल में 9 भी आएगा कौन होगा बोलो है ना 3 है ना सर 3 दूनी 6 3 3 9 मतलब 3 भी हो जाएगा ना उसका तो 6 में 3 बाहर निकल गया तो 6 डिवाइड बाई 3 कितना 2 x² से वो x निकल गया तो वो x बचेगा 9 में 3 बाहर चल गया तो 9 डिवाइड बाई 3 करना ना उसका तो +3 ये तो x बाहर हो गया ओ तेरा में देखो क्या होगा सोचा सोचा 8 और 12 में क्या कॉमन होगा 8 12 में सोचो की कॉमन है कौन सा ऐसा बाबू पहाड़ा है बड़का पहाड़ा जिसके टेबल में बोला 8 भी है जिसके टेबल में बाबू 12 भी है दूसरा और दूसरा और कोई है ना और बड़ा वाला टेबल सोचना है 2 से बड़ा नहीं है सर 4 के टेबल में 8 4 के टेबल हाँ तब 4 होगा तो 4 में 8 कॉमन हो गया तो कितना बचेगा 4 डिवाइड बाई 8 कितना 2 x है x लिख दो 12 डिवाइडेड बाई 4 3 हो गया अब ब्रैकेट मेरा बच्चा देगा ये दोनों जगह है ना सेम चीज है तो ये बाहर निकल जाएगा यहाँ ये बाहर निकल गया था यहाँ से 3x 2x बाहर निकल गया था +4 बचेगा हो गया बस तो इसका यही फैक्टर हो गया यही 10th में आपको पढ़ाएंगे वहां पे है ना थोड़ी बताएंगे वहां पे हवा में बताएंगे लिखो गुड लिखो इवनिंग लिखो सर। लिखो ऐसे था ना अभी आपका गुड इवनिंग नहीं हुआ सोचो 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 तो ये सब एक खानदान का है उसके बाद माइनस वाला आएगा सोचो सोचो बच्चा सोचो 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 4x² 9x + 5 9 को ऐसे दोगो नंबर के रूप में ब्रेक करना है भोली मनीषा साहू रोशनी लक्ष्मी 4 5 जा 20 9 को ऐसे दोगो नंबर में ब्रेक करो भोली लक्ष्मी कि बाबू जोड़े पे 9 मल्टीप्लाई करे पे 20 सोचो तुम लक्ष्मी कहाँ गई ए लक्ष्मी 5 लक्ष्मी ये बोली यस सर बोला तो बाबू 9 को दो ऐसे दोगो नंबर में ब्रेक करो लक्ष्मी जिसको जोड़े पे 9 और मल्टीप्लाई करने पे 20 कौन होगा सोचो लक्ष्मी 5 and 4 हाँ हाँ बस और क्या बच्चा मेरा तेज हो गया वेरी गुड तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4x है ना +5x किसी को भी पहले लिख सकते हो +5 कर प्लस पहले कितना 4x²। अब इसके बाद कॉमन सोमन लेते रहना तो हम लोग कल कहाँ से पढ़ेंगे 113 तक के कंप्लीट कर लेगा 112 113 DI भाई 114 15 फिर आगे बढ़िया बढ़िया ये सब DI भाई करना खुद 114 बताएंगे और 115 बताएंगे फिर और खुद खोज खोज के क्वेश्चन करना पड़ता ना समझ गई छेजाल यस सर अच्छा तो कल से स्कूल बोली यस सर आज जिंदगी बहुत जी लेदा पूरा भरपूर यूज किया है ना बोले सर कह रहे थे सुबह वाला